जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, युद्ध, उन्माद, आध्यात्मिकता और मोक्ष के कारक ग्रह केतुदेव 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक अर्थात 1.5 वर्ष 18 महीने सिंह राशि पर रहेंगे, जो इनकी मूल त्रिकोण राशि है। सिंह राशि आत्म तत्व की राशि है और केतु मुक्ति का दाता है, आत्मा के मोक्ष का कारक है केतु। और जब इस राशि पर आएगा तो बहुत ही बड़े, बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम देने की स्थिति में होगा। एक तो ये अपनी मूल त्रिकोण राशि पे है और दूसरी ये अग्नि तत्वीय राशि पे है। अग्नि तत्वीय राशि पर जब केतु आता है तो ये विद्रोही स्वभाव कहा जाता है। अब मूल त्रिकोण राशि पे भी जब होता है तो इसमें सहजता उसको प्राप्त होती है, तो इसका विद्रोह बहुत प्रखर होता है। तब और अधिक जब आने वाले समय में मंगल के साथ युति करेगा या अपने इस कालखंड में 2 बार सूर्य के साथ भी युति करेगा, फलतः इसके परिणाम कुछ भयावह और भयंकर भी हो सकते हैं। अश्लेषा नक्षत्र का मंगल का प्रवेश हो चुका अश्लेषा नक्षत्र पर, और जब सूर्य की राशि पर, राजा के राशि पर केतु और मंगल का योग होगा तो एक ज्वालामुखी योग बनने वाला है। उसका वीडियो अलग से आएगा जिसमें विस्तार से समझेंगे। कुल मिलाकर की स्थितियां बहुत सहज नहीं रहने वाली हैं। वैश्विक स्तर पर युद्ध भले रुक गया हो, सीज फायर हो चुका हो, लेकिन यह भी समाप्त नहीं हुआ है। युद्ध अवश्यम भावी युद्ध होकर के रहेगा और हमारा दुश्मन ऐसा है कि वो चुप नहीं बैठा, वो अपनी नापाक हरकतें करेगा जरूर और फलता युद्ध में। और इस बार एक चीज और जान लीजिए कि इस बार जो युद्ध होगा तो उसमें केवल 2 राष्ट्रों के मध्य युद्ध नहीं होगा, उसमें कई राष्ट्र और भी जुड़ेंगे। ये तो रहा वैश्विक स्तर पर जो परिवर्तन होगा। वैयक्तिक स्तर पर क्या परिवर्तन होने जा रहा है, धनु राशि के जातकों को केतु के इस गोचर का क्या परिणाम प्राप्त होगा, कैसा परिणाम प्राप्त होगा, कहां पे हमें सावधानी बरतनी होगी। केतु यद्यपि मोक्ष का कारक है, आध्यात्मिक प्लेनेट है, लेकिन ये केतु उन्मादी होता है, ये तड़प रहा होता है, ये महत्वाकांक्षा जिस भाव पर बैठता है उस भाव से संबंधित महत्वाकांक्षा को बढ़ा देता है। उसी महत्वाकांक्षा के थ्रू ही आपको मुक्ति का मार्ग भी दिखाता है। ये अंतर्ज्ञान, सहज ज्ञान, अंतर्दृष्टि देता है, इंट्यूटिव पावर को जागृत करता है। केतु के पास हमारे पूर्व जन्म का बही खाता होता है, लेखा जोखा भी हमारे पूर्व जन्म का होता है केतु के पास। अब ये केतु धनुराशि के जातकों के लिए 9वें स्थान पर गोचर कर रहा है। 9वां स्थान भाग्य का है, धर्म का है। ये त्रिकोण का जो स्थान होता है, लक्ष्मी स्थान, विष्णु स्थान भी इसको कहा गया है। तीनों त्रिकोणों को लक्ष्मी स्थान या विष्णु स्थान कहते हैं। यहां पर केतु का गोचर, तो आपको अपने गुरु का, अपने पिता का साथ सहयोग प्राप्त होगा, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। लंबी दूरी की तीर्थ यात्राएं करने के लिए आप जा सकते हैं और वहां पर जाकर के आप अपने सौभाग्य को जगाएंगे, क्योंकि अब जब केतु यहां आया है, स्पिरिचुअलिटी का प्लेनेट है और धर्म के स्थान पर ही जब चलेगा तो धार्मिक गतिविधियों में स्वतः ही अभिरुचि पैदा होगी। सांसारिक गतिविधियों से थोड़ा सा सिकोड़ेगा। देखिए, राहु जहां बैठता है उस भाव को विस्तार देता है, लेकिन केतु जहां बैठता है वहां से सिकोड़ता है। तो आत्म केंद्रित होने का प्रयास करेंगे, धर्म में मन लगने लगेगा, मंत्र जप में मन लगने लगेगा, साधनाओं में मन लगने लगेगा, शास्त्रों में मन लगेगा, कथाओं में मन लगेगा। तो इससे आपके मुक्ति का मार्ग खुलेगा। दूसरे, भाग्य आपका प्रबल हो उठेगा और भाग्य से आपके बहुत सारे काम बनते हुए यहां पर दिख रहे। केतु का ये गोचर 9वें स्थान पर खुशियों को देने वाला होता है, खुशियां देता है, प्रसन्नता देता है, अंदर से बहुत प्रसन्न रहेंगे। आपके अंदर के एहसास बड़े दिव्य होंगे, कुछ इंट्यूटिव पावर जागृत होगा, जिससे आप आने वाली घटनाओं के बारे में भी जान सकते हैं। संकेत मिलेगा, हम आप पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते हैं, ये अलग बात है। अब केतु यहां पर बैठ करके धर्म के भाव को जागृत तो कर रहा है, लेकिन लंबी दूरी की जो यात्राएं हैं उसके माध्यम से आपके भाग्य को खोलेगा। आपको लगेगा कि हमको अपनी योग्यता को और बढ़ा करके अपने लाभ को अर्जित करना है। भाई बहनों का सहयोग भी यहां पर प्राप्त होगा। संतान पक्ष से कुछ नकारात्मक समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। अब आइए केतु की दृष्टियों की बात करें तो ज़्यादा विस्तार से और ज़्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे। अब जब केतु की दृष्टियों की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि केतु की दृष्टि कैसे हो सकती है, केतु का तो सर कटा हुआ है, सर है नहीं, आँख है नहीं, तो देखेगा कैसे। जबकि ऐसी बात नहीं है। केतु एक ऊर्जा है, वो भले ही उसका स्थूल पिंड ना हो आकाश में,
उसका स्थूल अस्तित्व ना हो, लेकिन वो अपनी ऊर्जा का प्रक्षेप अपने विशेष डिग्रियों पे करता है। तो अब उस महर्षि पाराशर जिनकी ग्रंथ से ही, जिनके ज्ञान से ही ज्योतिष की विभिन्न धाराएं निकलती हैं, मूल ग्रंथ जो है ज्योतिष का वो बृहद पाराशर होरा शास्त्र में है। वहां पर लिखा हुआ है कि राहु और केतु की भी दृष्टि बृहस्पति के समान ही होती है, अर्थात 5, 7, 9 इसकी दृष्टियां होती है। पाराशर ऋषि जैसे उनसे ज्यादा बड़े ज्योतिषी तो आप नहीं हो सकते हैं। महर्षि भृगु भी भृगु संहिता में लिखते हैं कि राहु और केतु की बृहस्पति जैसी दृष्टि होती है। अब महर्षि भृगु और महर्षि पाराशर से बड़े ज्योतिषी कौन हो सकते हैं, लेकिन लोग प्रायः कहते हुए इस भ्रम से आप निकलिए। दृष्टियां होती है, प्रभावित करती हैं। केतु की जो 5वीं दृष्टि है किधर से गिने, इसको आप जान लीजिए। जो ज्योतिष के विद्यार्थी वो समझते चले। केतु की जब दृष्टि की गणना करते हैं तो पहले जो दृष्टि की गणना करते हैं अन्य ग्रहों की, राहु केतु के अलावा, तो हम एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं, अर्थात इधर से गिनते हैं 1, 2, 3, 4। लेकिन जब राहु और केतु की दृष्टि की गणना करेंगे, चूंकि हमेशा वक्री रहते हैं, तो हम क्लॉकवाइज गिनते हैं, उल्टा गिनते हैं। तो केतु की जो 5वीं दृष्टि यहां से गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 यहां पर पड़ रही, 5वें स्थान पर पड़ रही है। यह शिक्षा और संतान का भाव है। शिक्षा और संतान के भाव पर केतु की दृष्टि जब पड़ेगी, मंगल का यह घर है, और कहा गया केतु कुजो भवेत, केतु कुज की अर्थात मंगल की तरह परिणाम देता है। यहां पर बैठ करके पेट में कुछ जकड़न सी आपको महसूस होगी। पेट के ऑपरेशन भी आपके करा सकते हैं केतु देव। पेट संबंधी कोई पीड़ा है, कोई रोग है, तो उसका ऑपरेशन करा के वहां से ये निवृत्त करवा देंगे। आपके संतान का पढ़ाई पर से मन हट सकता है, ध्यान रहे। या संतान से संबंधित जिनकी ऐसे लोग जिनकी जो गर्भधारण करने वाली हमारी माताएं बहनें, उनके लिए भी केतु की दृष्टि खतरा पैदा कर सकती है। हाँ, अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो केतु की दृष्टि यहाँ भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ब्रेकअप होने की संभावनाएं बन सकती है। यद्यपि आगे चल के पुनः आप उसमें प्रवेश करेंगे, लेकिन तत्काल में तो ये आने वाले 1-2 महीने में समस्याएं बड़ी पैदा करने वाले हैं। आपका झगड़ा झंझट हो जाएगा, ब्रेकअप होने की संभावना बनेगी। धनुराशि के विद्यार्थी यदि स्वयं विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त एबिलिटी, अपनी एबिलिटी को डेवलप करने का, ब्रिलियंस ऑफ ब्रेन को डेवलप करने का बहुत अच्छा अवसर आया है। केतु की दृष्टि से आप अपनी योग्यता को बढ़ा पाएंगे और उस योग्यता से आप अपने लिए धनार्जन कर पाएंगे, अपने लिए लाभ के अवसर आप क्रिएट कर पाएंगे। अब केतु की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 3य स्थान पर पड़ेगी। ये उपचय स्थान है, राहु यहाँ पर विराजमान है। ये मित्र की राशि पर देखेंगे दृष्टि पड़ेगी, फलतः आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। राहु तो यहाँ पहले बैठकर राजयोग कारक बना ही हुआ है, 3य स्थान पर गोचर कर रहा है धनुराशि के जातकों के लिए। लेकिन ये राहु कोई बैरियर नहीं मानता, कोई बाउंड्री नहीं मानता। पुराना वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें ये चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। तो अब लेकिन केतु मर्यादाओं का कारक है, मर्यादाओं में रहना चाहता है। अब ये राहु चूंकि किसी जाल में फंसा सकता है, इतना उत्साह देगा, इतना साहस देगा कि आप किसी जाल में फंस सकते हैं, ऐसी लालच देगा ये राहु, किसी जाल में फंस सकते हैं। लेकिन केतु ऐसा ज्ञान देगा, ऐसी अंतर्दृष्टि देगा जिससे आप उस जाल से बच पाएंगे, बशर्ते कि केतु की आवाज़ को हम अनसुना न करें। केतु अगर किसी काम को कहे कि ये नहीं करना है, कोई अंदर से आत्मा आवाज़ देती है कि ये नहीं करना है, इधर मत बढ़ो, तो समझ लीजिए वो केतु आपको आगाह कर रहा है। अब केतु चूंकि आत्म तत्व की राशि पर ही बैठा है तो आत्मा की आवाज़ जो होगी वो केतु के माध्यम से आएगी और केतु आपको बचाएगा। कहा भी गया ना कि राहु मारे तो कौन तारे, तो राहु मारे तो केतु तारे। केतु की जो दृष्टि है वो 9वीं दृष्टि आपके राशि स्थान पर पड़ेगी। थोड़ा डिक्टेटरशिप की भावना आप में आ सकती है, एकाधिकारवादी एक भावना आपके अंदर पैदा हो सकती है, क्योंकि राजा के घर से देखेंगे तो अपनी ही चलाना, अपनी ही बात मनवाना, अथॉरिटेटिव आप हो सकते हैं, अधिकारवादी हो सकते हैं, जिसके कारण से ईगो डेवलप होगा आपके अंदर धनुराशि के जातकों को। और जब ये ईगो डेवलप होगा तो आप कोई क्लेरिफिकेशन मित्रों में, घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में नहीं देना चाहेंगे। आप ये कहेंगे जिसको जो समझना वो समझे, अगर हमें समझ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो हम किसी को समझाने नहीं जाएंगे। ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। इसके कारण से आपका दायरा संकुचित हो सकता है, आपके अपने आप का साथ छोड़ सकते हैं या आपसे मिलना वो पसंद ना करें। इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे धनुराशि के जातक तो उनकी सोशल सर्किल बनी रहेगी, अन्यथा इसमें सिकुड़ाव
सिकुड़न जरूर आएगी और मित्र आपसे कटना प्रारंभ कर देंगे या आप स्वयं को सिकोड़ लेंगे, आप ही किसी से मिलना जुलना, एकांतवादी हो जाएंगे। थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। वो कारण क्या है? आपकी वो जो डिक्टेटरशिप की प्रवृत्ति है, एकाधिकारवादी प्रवृत्ति है, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अब केतु की इस ऊर्जा को संतुलित कैसे करें? केतु की ऊर्जा अगर संतुलित कर लेंगे तो राहु की ऊर्जा प्रति संतुलित हो जाएगी। कैसे करें? गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, एक बार पाठ कर लीजिए, 3-4 मिनट लगेगा। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर लीजिए, ना पाठ कर सके तो यूट्यूब से सुन लीजिए। सिर पर अपने मस्तिष्क पर शिखा धारण करिए। सनातन ऋषियों ने जो बताया है शिखा धारण करना, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि इससे केतु की ऊर्जा अंतर्ज्ञान आपके अंदर विकसित होता है, अंतर्दृष्टि आपके अंदर आती है, तो इससे भी केतु संतुलित होता है। अपने घर पर या मंदिर पर भगवा रंग का तिकोना अगर आप ध्वज फहराते हैं तो इससे भी केतु संतुलित हो जाता है। बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं केतु के लिए, बस जो बताया है इसी पर थोड़ा गौर फरमाएं, ध्यान दें और उसको अपने जीवन में लागू करें। बस केतु इससे संतुलित रहेगा, अच्छे परिणाम देगा। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ इसको शेयर करके उनको भी सजग करें, सतर्क करें, इससे उनको भी लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, सूचना पहुँचती रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।